बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर में लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जा रहे हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि वो अपने हकूक़ हासिल करके रहेंगे। दूसरी जानिब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ की कठपुतली हुकूमत के ज़रिए से रस्तों की बंदिश समेत बहुत सारे इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं। अब दोनों तरफ से जो इंतहाई पोजीशन है वो इख्तियार की जा चुकी है। पहले हम देख लेते हैं कि काफ़िले कहाँ तक पहुँचे। अगर आप आज़ाद कश्मीर का नक्शा देखें तो ये जो लोग चले थे निचले इलाकों से, यानी भिम्बर से, मीरपुर से, डुडियाल से, फिर उसके बाद ये लोग कोटली गए और वहां से अब ये काफिले आगे बढ़ते हुए पुलंदरी तक पहुंच चुके हैं। और आज के दिन में ये काफिले गुजरेंगे रावलाकोट से। रावलाकोट से गुजरना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि रावलाकोट एक ऐसा इलाका है जहां पे पूरा फोकस किया था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। देखिए, जब वो ये सोचते हैं और प्लान करते हैं तो वो फौजी नुक्ता नजर से प्लान करते हैं। उन्हें आइडिया था कि अगर रावलाकोट को रोक लिया और रावलाकोट में इस एहतजाज को खत्म कर दिया गया तो फिर ये एहतजाज दम तोड़ जाएगा। इसीलिए रावलाकोट के ऊपर 3-4 दिन से अटैक किया गया। रावलाकोट के जो मेन सीनियर रहनुमा थे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उमर नजीर कश्मीरी, उन्हें भी गोलियां लगी। उनके एक साथी हैं वो शहीद भी हो गए, शाहजेब कश्मीरी, और उनके अलावा और भी कुछ लोग जो है वह जख्मी हुए। बाद में गोली चली, एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। उस क्रैकडाउन के अंदर भी बताया गया कि दर्जनों लोगों को गोलियां लगी हैं, बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं और पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी वहां पे शहीद हुए। तो रावलाकोट को एक ऐसा पॉइंट बनाया गया कि जहां पे हर हाल में इस तहरीक को खत्म किया जाएगा। अब आज के दिन में रावलाकोट से अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने, कश्मीरियों ने गुजरना है। अगर वो ये रुकावट अबूर कर देते हैं तो फिर उसके बाद बाग है। और याद रखिएगा, बाग में सिर्फ ये लोग नहीं जाएंगे, बाग में और तरफ से भी लोग आएंगे और बाग से जो इज्तिमा इकट्ठा होगा वो बहुत बड़ा होगा। दावा किया जा रहा है कि वहां पे 2 लाख तक लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। अगर आप गिनती में गिने और आप 2 लाख लोगों की तादाद को और स्ट्रेंथ को समझें तो ये बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों की। लोग तो 50-60 हजार भी इकट्ठे हो जाएं तो सरकार के लिए मुसीबत बन जाती है। भारत ये काफिला लगातार बड़ा होता चला जा रहा है, इसके अंदर लोग शामिल होते चले जा रहे हैं। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से, मुख्तलिफ हलकों से, मुख्तलिफ इलाकों से अवामी एहतजाज इसके अंदर शामिल होता चला जा रहा है। कोटली जो है वहां पे पूरी कोशिश की गई, वहां पे गोली भी बहुत चली, वहां पे लोग जांभक भी हुए, सिक्योरिटी वाले भी बहुत जख्मी हुए। एक खातून वहां पे जांभक हो गई। उनके अलावा कुछ और उसके बारे में वाकया ये बताया जाता है कि 4 डेड बॉडीज लाई गई थी DHQ हॉस्पिटल में। वहां पे जब मकामी लोग पहुंचे, कुछ जख्मी भी थे, उन्हें खून देने के लिए, और उससे पहले कुछ लोग वैसे भी रूटीन में आए हुए थे अस्पताल में, तो अस्पताल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया और वहां दोबारा लड़ाई शुरू हो गई। और वहां जब दोबारा फायरिंग हुई तो उसमें एक खातून समेत 3 लोग मजीद वहां पे शहीद हो गए। तो टोटल बाद में जब पता चला शाम को तो 8 डेड बॉडीज अस्पताल के अंदर मौजूद थी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी। एक डॉक्टर थे, वो अपनी छत पे खड़े हुए थे, नौजवान डॉक्टर बिल्कुल, और एक गोली आई, उन्हें लगी और वो भी शहीद हो गए। अब बहुत सारे नौजवानों की तस्वीरें सामने आ रही है, उनकी वीडियो सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ये फला जगह पे ये लोग शहीद हुए हैं। डेड बॉडीज के हवाले से कुछ दावे किए जा रहे हैं कि लोगों को उनकी डेड बॉडीज नहीं दी जा रही, ताकि लोग जब दफनाने जाएंगे या नमाज जनाजा करवाएंगे तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में मजीद लोग इकट्ठे हो जाएंगे और जब लोग इकट्ठे होंगे तो फिर वो एहतजाज के अंदर शामिल हो जाएंगे। लिहाजा डेड बॉडीज नहीं दी जा रही। इसमें अहमद फरहाद साहब ने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा, जी मुझे तवातर के साथ खबरें मिली कि रावलाकोट में शहीद होने वालों की लाशें उनके लवाहिकीन को नहीं दी जा रही। मैंने बड़ी मुश्किल से रावलाकोट के नजदीकी इलाके खाई गला के उस्मान साबिर के भाई का नंबर हासिल किया। उसके भाई का नाम इमरान है, जो 7 जून की शाम रावलाकोट CMH के बाहर कत्लेआम का निशाना बना। उस्मान के भाई इमरान ने कहा कि मैं CMH लाश लेने गया तो मेरे सामने पुलिस लाश वहां से ले गई। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की कि मेरी बेवा माँ है और उसकी आंखें भी नहीं हैं, तो वो लाश की मुंतजिर है। तो पुलिस ने ये कहकर लाश नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दी कि ये कौन सा कोई हज करके आया। मोहम्मद इमरान अगले रोज थाने गया तो पहले उसे किसी कर्नल साहब के पास जाने का कहा गया और फिर ये कहकर वापस भेज दिया गया कि लाश अमानतन दफना दी गई है। मोहम्मद इमरान ने तस्दीक की है कि बाज लोगों को इस शर्त पर लाशें वापस दी गई कि वो लिख कर दें कि उनका अजीज एक दहशतगर्द था। मोहम्मद इमरान से अपनी तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू वो कह रहे हैं, मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, वो तफसीलात जब आएंगी तो आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ और लोगों ने भी इस तरह की खबरें दी हैं कि जो डेड बॉडीज हैं वो
नहीं दी जा रही लवाहिकीन को, और वो इसलिए नहीं दी जा रही कि ये लेकर जाएंगे, नमाज जनाजा करवाएंगे, वहां पे लोग इकट्ठे होंगे और जो लोग इकट्ठे होंगे वो भी इस एहतजाज का हिस्सा बन जाएंगे। कश्मीर के अंदर मवासलात का निज़ाम दरम बरम हो चुका है, वहां पे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इन चीज़ों की बंदिश है, लिहाजा आपको बराह रास्त खबरें नहीं मिल सकती। बहुत कोशिश करने के बाद कुछ छोटी मोटी खबरें वहां से निकल रही हैं, जो खबरों का एक फ्लो है, जिस तरह होता है किसी भी इलाके में इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जाएं, वो इस तरीके से नहीं हो रहा। लेकिन ये काफिले आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अब पुलंदरी को क्रॉस कर रहे हैं। जब ये रावला कोट में दाखिल होकर रावला कोट को क्रॉस करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मरहला होगा। तो आज के दिन में देखना है कि ये काफिले कितनी शिद्दत से और कितनी तेजी से रावला कोट को क्रॉस करते हैं। ये एक बड़ा इम्तिहान है। उमर नजीर कश्मीरी, जिन्हें गोलियां लगी, जिन्होंने जख्मी हालत में अपना स्टेटमेंट भी जारी किया था, इनके सर के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया है कि जो इन्हें पकड़वाएगा उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो उमर नजीर कश्मीरी साहब ने कहा कि वो खुद, उनकी हालत शायद कुछ संभली है, तो उन्होंने कहा कि वो खुद रावला कोट में आने वाले काफिलों का इस्तकबाल करेंगे। दूसरी जानिब जब बयान आता है सामने, और वो बयान आता है शौकत नवाज मीर का, जिनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है, तो वो ये कहते हैं कि जब मुजफ्फराबाद की तरफ ये काफिले आएंगे तो मैं खुद इनका इस्तकबाल करूंगा, मैं अपने लोगों को खुद लीड करूंगा। ना अभी तक मैं गिरफ्तार हुआ हूं और ना मेरी लोकेशन का इनको पता है, तो मैं पहली गोली खुद खाऊंगा और ये सारे मुकदमात भी वापस लिए जाएंगे और हम अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। तो ये कुछ जो लीडर हैं वो लीड कर रहे हैं, जिनके सरों के ऊपर इनाम है, और कुछ जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आगे चल के लीड करेंगे, लेकिन फिलहाल किसी मजबूरी की वजह से वो शामिल नहीं हो रहे। तो काफिला अगर बढ़ता जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये लीडर्स फिर पब्लिक के बीच में आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। फैसल राठौर जो कठपुतली वजीर आजम है आजाद कश्मीर के, उन्होंने मुज़ाकरात के लिए लगभग मिन्नतें ही शुरू कर दी हैं। एक तरफ वो टीवी चैनल के अंदर ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे वो तो मुज़ाकरात के लिए बहुत उतावले हैं और वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो बातचीत करके मसले को हल करना चाहते हैं। एक तरफ वो ये तासुर दे रहे हैं और दूसरी जानिब जिनके साथ मुज़ाकरात करने हैं उन्हें कलदम करार देकर उनके सरों पे इनाम रख दिया गया है। अब एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमें बताएं हम कहां पे आके आपके साथ मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने हैं उन्हें कलदम करार दे दिया गया और उनके सरों पे इनाम रख दिया गया। अब वो बेचारे सामने कैसे आए? तो ये अजीबोगरीब एक मुनाफकत वाली जो है वो रविश है कि आप कहते हैं कि तुम सामने आओ, बैठो, हमारे साथ बात करो, और साथ में आपने उसकी गोली का ऑर्डर भी दिया हुआ है। आपने ये कहा हुआ है कि जनाब इसको पकड़ लेंगे, ये तो दहशतगर्द है, इसको तो मार देना चाहिए। एक तरफ आप उन्हें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं और अमली तौर पे इकदाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं वो हमारे साथ बैठ ही नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? लोग बेवकूफ तो नहीं है, लोगों को सब नजर आ रहा है, लोग देख रहे हैं कि फैसल राठौर साहब किस तरीके से कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो हमें यही नजर आ रहा है। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।